एक और हादसा ऐसा हो गया उदयपुर में स्कूलों का। भगवान की दया से आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो आपस में एक दूसरे का व्यवहार है, संभाव है, बहुत अच्छा है। हम एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े होते हैं और जहाँ लगता है सपोर्ट नहीं करना तो किनारा कर लेते हैं, लेकिन कभी किसी को मतलब किसी की विपदा को अवसर नहीं बनाते हमारे अंदर। आपने ये देखा होगा आज तक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 तारीख को एक स्कूल, पता नहीं यहाँ उदयपुर में एक स्कूल ऐसे कैसे पनप गए, बाकी सैकड़ों स्कूलों ने तो मुझे सपोर्ट ऑफर किया, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक आराम से आ गया हूँ वापस। सैकड़ों स्कूलों ने, और एक स्कूल ने जिसका नाम आज मैं लेना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने वो मर्यादा तोड़ दी, तो मैं भी मर्यादा तोड़ूंगा ही, नेचुरल है। उसका नाम है सीडलिंग पब्लिक स्कूल। आपको ताज्जुब होगा सर कि मतलब आप दोनों 2 भाई हो, आपके भाई पे कोई विपदा हुई है तो आप उसको सपोर्ट करोगे या फिर उससे किनारा करोगे? अगर आपको नहीं करना किनारा करोगे, पर आप इनके विपदा का फायदा उठाओगे अपने खुद के लिए। सीडलिंग स्कूल आ गया सीधा यहाँ पर क्यूरियस किड स्कूल के परिसर के अंदर। मकान मालिक का एक इंटरव्यू किया जहाँ उन्हें पूरा भरोसा है कि वो तो मेरे खिलाफ ही बोला ना, वो तो पूरी, या तो मेरा भी इंटरव्यू कर लेते आप, 2 पक्ष मिल जाते। तो मेरा इंटरव्यू नहीं किया, मकान मालिक का इंटरव्यू किया। और उसके बाद में उस पूरी एक गंदगी को, बहुत गंदगी, अच्छा मुझे 2 ही घंटे मिले थे सामान खाली करने के लिए। क्योंकि हुआ क्या था, जो श्याम जी, मैं एक नाम ले रहा हूँ, सच्ची नाम, असली नाम नहीं खोल रहा हूँ, हालांकि असली नाम मैं खोल सकता हूँ, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। वो असली नाम है अनिला जैन, जिसके साथ एग्रीमेंट साइन किया था, जिसका इस संस्थान से कोई लेन देन नहीं था। तो वो जो पर्सन है अनिला जैन, वो उस दिन जब ये सारा सामान मेरा बाहर फेंक रहा था, फेंका जा रहा था, और सामान उसके बाद में मेरे जो सहयोगी हैं उन लोगों ने आकर के मुझे सपोर्ट करके ट्रक बुलाया, ट्रक में चढ़ाना शुरू कर दिया। तो उस पर्सन ने, अनिला जैन ने, जो कि एक डमी पर्सन है जिसका इस परिसर से लेना नहीं है, उसने वो मेरा ट्रक भरा हुआ वापस खाली करवा दिया पुलिस का सपोर्ट लेकर के। किस बात पे खाली करवाया? सेल अमीन को जाकर के बोला कि ये ऑर्डर मेरे नाम पे है, अनिला जैन के नाम पे है ना, अनिला जैन खाली कर रही परिसर। सेल अमीन उनको बोल रहा आप खाली कहाँ कर रहे हो, खाली तो ये कर रहे हैं, आप तो अभी टपके हो, इसके पहले आप कभी दिखे नहीं यहाँ पे। मैं पिछली बार भी आके गया, अनुपस्थित थे, रिपोर्ट देके गया हूँ मैं कि वो सब आप कोर्ट में बोलो। मेरा हक है इस सामान के ऊपर, क्योंकि खाली मैं कर रही हूँ, कागज मेरे नाम पे है, तो ये सामान मेरे पास रहेगा। सर मेरा सामान उतार लिया ट्रक से, और उस सामान के अंदर जो सबसे कीमती सामान होता है वो होता है बच्चों की नोटबुक। आज किसी भी स्कूल के लिए जो सबसे कीमती सामान होगा बच्चों की, साल के बीच का मामला है ये। अगर बच्चों की नोटबुक मुझे नहीं मिलेगी तो मैं आगे, मतलब आप किस हद तक कोशिश कर रहे थे भगवान जाने, कि मैं तो सड़क पे आ ही जाऊं लेकिन इन बच्चों का क्या। इतना बुरा वक्त था, वो निकल गया। आज अच्छा वक्त भी शुरू हो गया, हम बहुत अच्छी जगह आ गए। आपने एक परिसर घूम के देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो आप देखें प्लीज़, बहुत बढ़िया परिसर है, हम यहाँ पे चालू कर चुके हैं। आप लोगों का सपोर्ट था, इतना बढ़िया सपोर्ट था भी, आप लोग थोड़ा सा आकर के बताएंगे, आप इनका पेरेंट्स का वर्जन भी सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक रहेगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो, मैंने मेरा वर्जन तो दे दिया, अब आपकी इजाज़त हो तो मैं पेरेंट्स का वर्जन के लिए मैं उनको भी बोलूँ। टीचर्स को और हमारे स्कूल के जितने भी पेरेंट्स हैं, एक हमारी ये फैमिली है। क्योंकि मेरा बड़ा बेटा भी यहीं से पास आउट है, वो भी 6th में एंथनीज़ में है और 3rd तक वो यहीं पढ़ा हुआ है। 2021-22 में पास आउट है वो यहाँ से, और इस स्कूल से बहुत पुराना रिश्ता है। और हमें पता था ये जो स्पीड ब्रेकर आया है, जो लोगों ने इसको एक तरह से स्पीड ब्रेकर, सिर्फ एक ही स्कूल ऐसा था, मुझे पर्सनली मुझे भी कॉल आया था उस स्कूल से कि है ना, आप आपके बच्चे को हमारे स्कूल में एडमिशन करवाओ और हम एडमिशन फ़ीस नहीं लेंगे, फ्री में आपके बच्चे को एडमिशन देंगे। मैंने कहा सर प्लीज़ आप मुझे, है ना, अभी कोई नीड नहीं है अपने बच्चे का स्कूल में, आपके स्कूल में एडमिशन कराने की। आप, है ना, जब इन फ्यूचर कभी अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर आपको अप्रोच करूँगी। और मुझे अभी पर्सनली सर पे ट्रस्ट है, क्योंकि मेरा पहले भी बेटा यहीं से पास आउट है। सर अपने आप मैनेज कर लेंगे जो भी होगा। मैंने फ़ोन रख दिया। फिर मुझे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ कि उनके पास हमारे नंबर कैसे आए। तो मैंने वापस से कॉल बैक किया उनको। मैंने कहा कि मैम आपको हम सबके नंबर कैसे मिले पेरेंट्स के? तो उन्होंने कहा कि, है ना, हमको कहीं से हमको मिले हैं आप लोगों के नंबर, कुछ पेरेंट्स हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। मैंने कहा मैम ऐसा है कि किसी की मजबूरी का इस तरह से फ़ायदा मत उठाइए, किसी के साथ इतना गलत मत कीजिए। जिन पेरेंट्स को आपके पास एडमिशन कराना होगा वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे, लेकिन आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, एक एक पेरेंट्स को ऐसे कॉल करके और उनको डाइवर्ट मत कीजिए कि हम सर के साथ हैं, हमें सर पे भरोसा है, वो ज़रूर बहुत अच्छा करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। नमस्कार, अभय राज जैन, क्यूरियस संपर्क संस्थान उदयपुर में फाउंडर सेक्रेटरी। क्यूरियस किड्स स्कूल भी चल रहा है और यहाँ पर ये जिस परिसर पर हम खड़े हैं वो सरदारपुरा है।
हनुमान मंदिर के पीछे। ये स्कूल कल से दिनांक 7 नवंबर 2024 से शुरू होने जा रहा है। इस परिसर में आने के बाद में अब इस स्कूल की पहले जो क्लासेस थी उसके आगे बढ़ने की पूरी गुंजाइश है, उतना जगह है। पिछले परिसर में उतनी जगह नहीं थी, इसलिए हम पिछले कई सालों से क्लास टीचर ही अपनी क्लास रन कर पा रहे थे और पेरेंट्स का एक बहुत प्रेशर हमारे ऊपर हुआ करता था और हम लंबे टाइम से कोशिश कर रहे थे। अब थोड़े से गर्म कुछ पिछले महीने में एक हादसा हुआ, उसकी वजह से हमें शिफ्ट करना ही पड़ा। तो इस शिफ्टिंग के बाद में अब हम बल्कि ये कह सकते हैं कि एक बेहतर पोजीशन पे होंगे और ये स्कूल इस नए परिसर में तो सरदारपुरा हनुमान मंदिर के पीछे की तरफ है, वहाँ एक सेंट्रल अकेडमी स्कूल भी है, उसके सामने जो चालू हो रहा है कल से, वहाँ पर पहले के मुकाबले में दुगनी और चौगनी गति से आगे बढ़ेगा। ऑलरेडी जो सपोर्ट आप लोगों ने शहर में, आप में से कई लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को पिछले 22 23 24 सालों के अंदर सीरियस स्कूल के अंदर एडमिट कराया और नतीजे देखे हैं। अब उस नतीजे को क्लास 3 के आगे भी देख पाएंगे, इसकी पूरी एश्योरेंस के साथ में मैं अपनी ये वाली बातचीत जो है यहाँ समाप्त करता हूँ। ये किसने शुभारंभ किया? आज जो आपका स्कूल का उद्घाटन हुआ, किसने उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन महापौर साहब श्री जी एस टाक साहब ने किया था, जिसका समय 11 बजे का था। और उनके अलावा किस किस तरह स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी बच्चों को? इस स्कूल के अंदर शुरू से ही ये प्रोसेस बेस्ड स्कूल रहा है। वहाँ पर जो हम पैटर्न यूज करते हैं, इसको आप एक इंडियनाइज्ड मॉन्टेसरी पैटर्न कह सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। एक तो होता है ट्रेडिशनल नर्सरी पैटर्न, जो लगभग हर स्कूल में चल रहा है, जिसमें प्ले ग्रुप होता है, प्री नर्सरी होता है, आपने नाम सुने होंगे। और एक होता है प्योर मॉन्टेसरी पैटर्न, एक किंडरगार्टन पैटर्न भी होता है। और हमारे बच्चों के लिए जो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैंने उसी में रिसर्च किया हुआ है, एक मॉडिफाइड मॉन्टेसरी कह सकते हैं आप इसको। प्योर मॉन्टेसरी में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ तो क्लास 1 से पहले बच्चा हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ सकता है, वो हम इंडिया में नहीं चला सकते हैं। पर मॉडिफाइड मॉन्टेसरी जिस पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं उस पर चलेगा। हालांकि सुविधा में तो उसके अलावा ऑलरेडी पिछले 23 सालों से एक एक्टिविटी कैलेंडर हम मेंटेन करते आ रहे हैं, जिसके अंदर हर वीकेंड पे एक इंडोर और अगले वीकेंड पे एक आउटडोर एक्टिविटी प्लान होती है, टूर होते हैं, आउटडोर विजिट होती है। और उसके अलावा जितने टॉयज हैं बच्चों के लिए, जितनी प्लेफुल एक्टिविटीज है और जितनी एजुकेशनल एक्टिविटीज है, जितने सेलिब्रेशन है, उस सबका जो ट्रैक रिकॉर्ड है सीरियस के अंदर, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है। यहाँ की जो बच्चे हैं, आपने अगर देखा हो, अगर आपका कभी भी कोई मौका पड़ा, आप में से कई लोगों के पास में एक मौका पड़ा हुआ सीरियस के किसी बच्चे को बात करने का, क्लास 1 का बच्चा इंग्लिश में आपसे बात कर पाएगा। क्लास 3 के बाद में जब बच्चा जाएगा, आपने कई बच्चों को देखा होगा कि बाकी स्कूल वाले खुद कहते हैं कि नहीं हम तो क्लास 5 में लेंगे, क्योंकि वो क्लास 3 का बच्चा अगर क्लास 4 में आ जाएगा तो क्योंकि सारा जानता है वो लेवल का जो डिफरेंस है ना, उसकी वजह से तो वो दूसरे बच्चे को भी नहीं पढ़ने देगा, तो कह करके जंप करवा देता है। ये सब कुछ क्यूरियस किड्स के अंदर जो अब तक मिलता आया है, उससे ज्यादा मिलेगा। मेरी डॉटर ईवा कुमावत क्यूरियस किड्स कैंपस संस्थान में 2019 से पढ़ रही है। इतना अच्छा अनुभव है। हमने अपने बच्चे को, यहाँ पे रूल्स है, पेंसिल उठाना भी नहीं सिखाया, सब कुछ यही सीखा। उस दिन का मंजर बहुत बुरा था, मैंने अपनी आंखों से देखा। 2:30 बजे अपने बच्चे को मैं स्कूल से लेकर गई हूँ, 5:30-6 बजे मैं आती हूँ, सारा सामान स्कूल का फेंका हुआ था। कॉपी सर खेलों में उठा कर रख रहे थे, बहुत गलत हुआ। हमें सर पे पूरा विश्वास था, टीचर्स पे, सभी पे पूरा विश्वास था। हमने सर को यही बोला, अगर ये स्कूल एक पेड़ के नीचे भी आप स्टार्ट करेंगे तो भी मेरा बच्चा यहीं आएगा, 1 महीने बाद स्टार्ट करेंगे तो भी यही आएगा, क्योंकि इतने साल का विश्वास था। आज हम इतना खुश हैं नए कैंपस को देखकर, बहुत अच्छा कैंपस है। सर से हमने एक वादा लिया है, अभी 3rd तक है स्कूल, जब मेरी बेटी अभी 12th तक यहीं से ही पास आउट होकर जाएगी, सर पे, टीचर्स पे, पूरे क्यूरियस किड्स संस्थान पे हमें खुद से ज्यादा भरोसा है और बच्चों को इतना ज्यादा भरोसा है। मैं इसी के लिए सर सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू।